नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि गद्यांश को कैसे पहचाने। मैं कक्षा 12 के हिंदी गद्यांश को लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से वीडियो देखना और ध्यान देना, गौर करना, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए पेपर में। तो दोस्तों चलिए हम सीखते हैं कि गद्यांश को कैसे पहचाने। मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप नामक एक लेसन है जिसके रचयिता हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो दोस्तों अगर कुछ इस प्रकार की शब्दावली दिखाई देती है, जैसे कि राष्ट्र, धरती, भूमि, वसुंधरा, माता भूमि, मातृभूमि, धरती माता, पृथ्वी, जन संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्र संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य, कला, नृत्य, गीति, अगर कुछ ऐसी शब्दावली, या दोस्तों समझिए कि ये शब्दावली अगर आपको गद्यांश में मिल रही है तो आप ये समझिए कि यह लेसन या यह गद्यांश हमारे राष्ट्र के स्वरूप वाले लेसन से है, जिसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो दोस्तों अगला देखेंगे रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ये किसके द्वारा रचित है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि जैसे कि नस्टर, हिटलर, मदर मार्गरेट, मदर टेरेसा, कामरूप का जादू, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, बूढ़ी मुस्कान मई, प्रफुल्ल मदर। तो दोस्तों अगर इनमें से एक भी शब्दावली आपको मिल रही है तो दोस्तों आप यह समझिए कि यह गद्यांश हमारे रॉबर्ट नर्सिंग होम में वाले लेसन से है, जिसके रचयिता कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो दोस्तों आपको इन्हीं शब्दावलियों से पता लगाना है कि यह हमारा गद्यांश किस लेसन से है। तो फाइनली दोस्तों अब हम दूसरा देखने वाले हैं, जैसे कि अशोक के फूल किसके द्वारा रचित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो अशोक के फूल वाले लेसन में क्या हमें देखना है, जैसे कि हमारे लेसन का नाम है, अगर जो भी हमारे लेसन का नाम है उससे रिलेटेड अगर कुछ भी शब्द मिल रहे हैं हमारे गद्यांश में, तो समझ जाए कि वह गद्यांश हमारे उस लेसन से रिलेटेड है या उसी लेसन से है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं आपकी अशोक, अशोक का फूल, अशोक, कालिदास, गंधर्व, संतान कामिनिया, मनोहर पुष्प, विक्रमादित्य, मानव जाति की दुर्गम निर्गम धारा, जिजीविषा, आर्यहूण, कुषाण, शक, महामानव समुद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। अगर दोस्तों आपको ये शब्दावलियां मिलती हैं गद्यांश में, तो समझ जाए कि यह गद्यांश अशोक के फूल नामक लेसन से है और जिसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो दोस्तों अगला देखते हैं, जैसे कि प्रगति के मानदंड किसके द्वारा रचित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों इसमें यत, पिंडे तथा ब्रह्मांडे, बलमुपास्य, आर्थिक, सामाजिक, समाज, भरण पोषण, जीविकोपार्जन, समाज के विषय में बातें हों। भारतीय संस्कृति के साथ समाज शब्द जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये शब्दावलियां आपको मिलती हैं गद्यांश में, तो समझ जाइएगा कि यह गद्यांश प्रगति के मानदंड नामक लेसन से है, जिसके रचयिता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। दोस्तों आपको यह बात ध्यान में रखना है कि जो हमारे लेसन का नाम होता है, हमारे लेसन के नाम में जो शब्द होते हैं उन शब्दों से रिलेटेड ही बहुत सारे शब्द हमें मिलते हैं। अगला देखते हैं भाषा और आधुनिकता। ये किसके द्वारा रचित है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि भाषा की बात अवश्य होगी, संस्कृति भाषा की बात होगी, नए शब्द को गढ़ना, आविष्कार करना, नए मुहावरे, पंडितों की दिमाग की कसरत आदि। भाषा, जैसे कि हमारे लेसन का नाम है भाषा और आधुनिकता, तो हमारा गद्यांश होगा उसमें भाषा शब्द कई बार दोहराया होगा। तो समझ जाइए आपकी भाषा और आधुनिकता वाले लेसन का यह पद्यांश है, जिसके रचयिता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो दोस्तों अगला देखते हैं, हम और हमारा आदर्श किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि अध्यात्म और समृद्धि का विरोध, युवा शक्ति, युवाओं से मिलना, महत्वाकांक्षा, विकसित भारत, जिम्मेदार नागरिक, समृद्धि और अध्यात्म, प्राकृतिक अधूरे मन से काम नहीं करती, संसार ऊर्जा का रूप है,
भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना आदि शब्द अगर आपको गद्यांश में मिलते हैं तो समझ जाइए कि यह गद्यांश हमारे हम और हमारा आदर्श से है, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्तों हमारे लेसन के नाम से रिलेटेड या फिर लेसन का जो नाम होता है उसमें से कुछ शब्द बहुत ज्यादा मिलते हैं हमें गद्यांश में, तो समझ जाइएगा कि उसी लेसन से है। जैसे कि निंदा रस हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित है। निंदा शब्द बार बार आएगा, धृत राष्ट्र भीम मित्र झूठ, और ये भी शब्द बार बार आएंगे गद्यांश में, तो समझ जाइएगा कि निंदा रस से लिया गया है। और किसके द्वारा रचित है? हरिशंकर परसाई द्वारा। अगला देखते हैं भाग्य और पुरुषार्थ किसके द्वारा रचित है? जैनेन्द्र कुमार। दोस्तों इसमें भाग्य पुरुषार्थ भाग्योदय शब्द बार बार आएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही लेसन से मिलते जुलते शब्द रहते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं गद्यांश में, जिनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि इस लेसन से दिया गया। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको अपने जो हिंदी है उसके सभी लेसन और उसके रचयिता दोस्तों इनका नाम जरूर आपको मालूम होना चाहिए, लेसन और रचयिता। अगर हमारा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।